नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी जादुई सोने के कंगन की है। वाराणसी नगरी में राम नारायण नाम का एक मोची रहता था। उनके अंदर बहुत दया थी। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। अगर कोई उसके पास मदद के लिए आता, वो तो हर संभव मदद करता था। एक दिन मोची राम नारायण रोज की तरह अपनी दुकान में जूते लेकर बैठा था। एक ब्राह्मण ने उसे अपना जूता ठीक करने के लिए दिया। जैसे ही उसने जूते की आखिरी सिलाई की, राम नारायण ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कहाँ से हो? ब्राह्मण देव ने कहा, मैं कावेरी के तट से माँ गंगा के दर्शन करने के लिए और जल में स्नान करने आया हूँ। मोची राम नारायण ने एकाएक पूछा, क्यों? कावेरी नदी सूख गई है क्या? ब्राह्मण के लिए यह आश्चर्य की बात थी। उन्होंने राम नारायण से कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप गंगा पर रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। क्या आप नहीं जानते गंगा माँ बहुत महत्वपूर्ण है? क्या आप कभी नहाने और प्रार्थना करने नहीं गए? राम नारायण ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि यह कितना महत्वपूर्ण है और मैंने वहाँ कभी स्नान नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। इससे पहले कि राम नारायण कुछ और कहते, ब्राह्मण देव ने कहा, गंगा के किनारे रहने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता, गंगा की शक्ति भी नहीं, इसलिए तुम सब फटे हो। उसके बाद ब्राह्मण ने बताया, राम नारायण को बताया कि माँ गंगा कितनी महान थी। ब्राह्मण की बात सुनने के बाद राम नारायण ने कहा, यदि आपका मन साफ है तो हर तट पर पानी गंगा है। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राम नारायण ने जल्दी से जूता सिल दिया और उससे कहा, तुम्हारा जूता ठीक हो गया है। क्या आप अब गंगा नदी पर जाकर मेरा एक काम करेंगे? जरूर, बताओ क्या करना है? ब्राह्मण देव ने कहा। राम नारायण ने अपनी जेब से एक पूरी सुपारी निकाली और उससे कहा, जब आप गंगा स्नान करो तो यह पूरी सुपारी दे देना। ब्राह्मण देव ने राम नारायण के हाथ से सुपारी लेकर गंगा की ओर चलने लगे। वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने गंगा माँ को एक सुपारी दी और कहा, माँ, राम नारायण ने आपके लिए यही भेजा है, कृपया इसे ले लें। ब्राह्मण देव ने तब पूरी सुपारी गंगा में फेंक दी। थोड़ी देर में एक हाथ गंगा में बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास आ गया। उस हाथ में सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज आई जिसने कहा, यह कंगन मेरी तरफ से राम नारायण को दे दो। ब्राह्मण यह देखकर चौंक गया कि गंगा माँ ने राम नारायण को सोने का कड़ा भेजा है। हैरान ब्राह्मण ने हाथ में कंगन पकड़ लिया। कंगन पर हाथ लगते ही ब्राह्मण लोभी हो गया। उसने सोचा कि मैं राम नारायण को यह कंगन नहीं दूंगा।
राम नारायण को कैसा पता चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा। यही विचार की मन में रख कर आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि अगर उन्होंने यह कंगन बेचा तो उनकी जांच होगी और मुझ पर चोरी का आरोप लगाया जा सकता है। मैं यह कंगन तुरंत राजा को देता हूँ, वह खुश होंगे और बदले में मुझे कुछ देंगे। इस विचार के साथ ब्राह्मण सीधे महल में चला गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम करके उसे एवं कंगन दिया। राजा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए कि वह कंगन कितना चमकीला था। ब्राह्मण देव, राजा ने कहा, इस कंगन को देखो, ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग से आया है। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। कंगन डालते ही पत्नी प्रसन्न हो गई। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है और मुझे दूसरा जोड़ा और चाहिए। इस कंगन को दोनों हाथों में पहनने से ही रानी और खूबसूरत लगेगी। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो उसके पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या यह कंगन चोरी किया हुआ है? ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा ने कहा, ठीक है, मेरे लिए दूसरा कंगन ले आ और शाम तक मुझे दे देना, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। राजा के दरबार से निकलते हुए ब्राह्मण ने कहा, जी राजा साहब, कंगन की सच्चाई का पता लगाने के लिए राजा ने अपने कुछ सैनिकों को ब्राह्मण के पीछे लगा दिया। ब्राह्मण जब महल से निकला तो सीधा राम नारायण के पास गया। उसने राम नारायण को गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन के बारे में बताया, कैसे उसका मन लालच से भर गया और राजा ने क्या मांगा। फिर उसने राम नारायण से पूछा कि उसे दूसरा कंगन कैसे मिल सकता है। ब्राह्मण की सारी बात सुनकर राम नारायण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। फिर राम नारायण अपनी दोनों हाथ जोड़े और गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने के लिए कहा। 1 मिनट बाद राम नारायण ने सामने रखी बाल्टी में हाथ डाला और पहले जैसा दिखने वाला कड़ा निकाला। ब्राह्मण के लिए यह आश्चर्य की बात थी। जो सैनिक ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे वह उस चमत्कार से चकित थे। यह सब देखकर फिर सीधे राजा के पास आ गए और सब कुछ कह सुनाया। ब्राह्मण राम नारायण से कंगन लेकर और उनका धन्यवाद करके महल में चला गया। राजा के वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने वह कंगन राजा को दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा, उसने बिना कुछ कहे बस कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा अपने सैनिकों के साथ राम नारायण की दुकान पर माँ गंगा की भक्ति के लिए धन्यवाद देने गए। यह कहानी का सीख यह है कि सिर्फ सीखी बघारने से मनुष्य कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति,
मान सम्मान सब दिल में होना चाहिए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।